Today we will read the poem A Photograph from Hornbill Book of 11th class. In this poem, the poet recalls her mother. अपनी माँ को याद करती है, अपनी माँ की बारे में याद करती है. And the poet is Shirley Tolson. Shirley Tolson is the poet. So let's read the poem. The cardboard show me how it was. The cardboard show me how it was when the two girl cousins went pedaling, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hairs at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's. That was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. कहते द कार्डबोर्ड शोज मी, कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है. What does cardboard mean भाई? It means the poetess is looking at a photo. वो फोटो देख रही है. फोटो जो कि किस में है? कार्डबोर्ड में है. कार्डबोर्ड क्या होता है कि आजकल तो आप फोटो देखते होंगे अलग अलग फोल्डर्स में, या अच्छे अच्छे एल्बम्स होते हैं उनमें हम फोटो फ्रेम्स होते हैं, उनमें फोटो को फ्रेम करवा लेते हैं. लेकिन पहले क्या होता था कि एक गत्ते के सरफेस वाले बोर्ड के ऊपर फोटो को पेस्ट कर दिया जाता था. ठीक है, तो ये फोटो जो पोइटेस देख रही है वो कार्डबोर्ड पर है. वो फोटो कार्डबोर्ड पर लगी हुई है. तो पोइटेस इट मीन्स द पोइटेस इज लुकिंग एट अ फोटो, एक फोटो को देख रही है. एंड द फोटो इज पेस्टेड ऑन अ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड पर है ये फोटो. ठीक है, जैसे आजकल एल्बम में होती है ऐसे ही वो फोटो कार्डबोर्ड पर है, क्योंकि पुराने टाइम की फोटो है. तो कहता है कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है हाउ इट वॉज, कि कार्डबोर्ड मुझे वो चीज दिखाता है. When the two girl cousins went pedaling, जब दो गर्ल कजिन went pedaling. went pedaling का मतलब वैसे तो नाव चलाते हैं ना, हम उसको भी पेडलिंग बोलते हैं, लेकिन पेडलिंग का शैलो वाटर में, पानी में खड़े होने को भी हम पेडलिंग बोल देते हैं. कि दो गर्ल्स खड़ी हुई हैं भाई, दो गर्ल कजिन्स, कजिन्स गर्ल्स मीन्स चाचा की लड़कियां भाई खड़ी हुई हैं. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों ने मेरी माँ का हाथ पकड़ रखा है. तो यानी कि कुल कितनी गर्ल्स हो गई वहां पर? 3 हो गई. 2 तो वो गर्ल्स और एक ये पोइट की मदर. देखो गर्ल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पोइट की मदर की उम्र क्या है, उस फोटोग्राफ को वो देख रही है. तो पोइट की माँ की उम्र केवल 12 साल है उस टाइम पे. कहता है एंड सी द बिग गर्ल सम 20 ईयर्स और सो. कहता है और जो वो बिग गर्ल है उनमें वो 12 साल की है, और सो मीन्स 12 साल या इसके आसपास उसकी उम्र है. तो ये बड़ी गर्ल कौन है? ये पोइट की मदर है, और उसकी कजिन, यानी कि पोइट की मदर की कजिन्स ने उसकी मदर की उंगली पकड़ रखी है भाई. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स, और तीनों खड़ी हैं भाई. स्टूड स्टिल मीन्स शिथिर, यानी कि बिना हिल नहीं रही है. जैसे फोटो खिंचवाते हैं ना उस टाइम पे हम खड़े होते हैं. तो कहते हैं स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स. स्माइल थ्रू देयर हेयर्स मीन्स मुस्कुरा रही हैं. थ्रू देयर हेयर्स, बालों से मुस्कुरा रही. इट मीन्स देखो वो क्या है कि वो समुद्र के किनारे हैं भाई. ये पोइट की मदर और उसकी 2 कजिन सिस्टर हैं, वो बीच पर हैं, समुद्र के किनारे हैं. ठीक है, और समुद्र के किनारे क्या होता है कि हवा चलती रहती है. डेफिनेटली उनके बाल जो है ना वो हवा में कहीं ना कहीं उड़ रहे होंगे, उनके चेहरे पर आ रहे होंगे बाल. ठीक है, तो इसलिए पोइट कहते हैं कि दे वर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर्स. इस चीज का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उनके बाल बिखरे हुए हैं और वो स्माइल कर रही हैं. एट द अंकल विद द कैमरा, किसकी तरफ स्माइल कर रही हैं? अंकल की तरफ स्माइल कर रही हैं जिसके पास क्या है? कैमरा. तो इट मीन्स क्या हुआ? देयर अंकल वॉज टेकिंग द फोटोग्राफ, उनका अंकल उनकी फोटोग्राफ ले रहा है भाई. ठीक है. अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न. कहती है स्वीट फेस, बड़ा प्यारा चेहरा था मेरी माँ का. दैट वॉज, कहते हैं उस टाइम मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा है. वो फोटोग्राफ को देखती है अपनी माँ के चेहरे को, अपनी माँ को याद करती है कि कितना प्यारा चेहरा था मेरी माँ का बिफोर आई वॉज बोर्न, मेरे जन्म से पहले भी. यानी कि इसकी मदर की उम्र उस टाइम 12 साल की है ना, फोटो में देख रही है. तो उस टाइम पे तो पोइटेस का जन्म नहीं हुआ था. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. और कहते हैं समुद्र क्या कर रहा है उनके टेरिबली भाई, किसी चीज को अत्यधिकता दिखाने के लिए कि भाई बहुत ज्यादा ट्रांजिट मीन्स अक्षणिक, टेम्परेरी,
अक्षणिक पैरों को धो रहा है भाई समुद्र उनके, समुद्र जो कि बहुत कम चेंज हुआ है। तो यहाँ पर पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि वो समुद्र उनके पैरों को धो रहा है, इट मीन्स वो समुद्र में खड़ी है, समुद्र के किनारे खड़ी है, पानी है वहां पे। और पोइटेस यहाँ पर समुद्र की तो एटर्निटी को दिखाता है, स्थायित्व को दिखाता है कि समुद्र तो स्थायी है, लेकिन इंसान क्या है, इंसान शॉर्ट लिव्ड है भाई, ट्रांजिएंट है लाइफ इंसान की, अक्षणिक है। इंसान की लाइफ परमानेंट नहीं है, समुद्र तो परमानेंट है। तो पोइटेस कहते हैं कि समुद्र तो बदला नहीं है, लेस चेंज, बहुत कम जिसमें बदलाव है, लेकिन उसकी मदर क्या हो चुकी है, उसकी मदर का में तो बहुत ज्यादा चेंज आ चुके हैं ना उस टाइम के बाद में। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कब भाई, उसके 20-30 साल के बाद में। सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट में उस फोटोग्राफ पर, कहते उसकी माँ हंसती भाई उस फोटोग्राफ को देखकर। ये फोटोग्राफ तो पोइटेस के जन्म से पहले का था, जब पोइटेस की मदर की उम्र 12 साल थी उस टाइम का फोटोग्राफ था। लेकिन जब पोइटेस की मदर यानी कि उसके लगभग 20-30 ईयर्स के बाद में, तो जब वो 20-30 ईयर्स में 32 या 42 ईयर्स की थी उस टाइम पर, वो इस फोटोग्राफ को देखकर हंसती। सी बेटी एंड डोली सी वुड से, यानी कि इसकी मदर इनको भी वो फोटोग्राफ, इस पोइटेस को भी वो फोटोग्राफ दिखाती, पोइटेस की मदर। और वो क्या कहती, सी बेटी एंड डोली, बेटी और डोली को देखो। ये बेटी और डोली कौन है, ये इसकी कजिन सिस्टर है, जो जिन दोनों ने इसकी उंगली पकड़ रखी थी। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो वो कैसे हमें ड्रेस पहनाकर भेजते थे बीच पर भाई। वो कौन, अपने पेरेंट्स के बारे में कह रही है कि हम, वो पोइटेस की मदर फिर वो फोटो को देख कर कहती देखो हमारे पेरेंट्स हमें कैसी ड्रेस पहनाकर भेजते थे बीच पर, ठीक है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। और पोइटेस कहती है सी हॉलीडे, जो वो छुट्टियों का टाइम था, वो हॉलीडे थी, और समुद्र पर गई थी वो जो उसकी मदर, कहते वो उसका पास्ट था। पास्ट का मतलब उसका अतीत था वो। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट क्या है, उसकी हंसी। पोइटेस कहती है और उसकी हंसी, मेरी माँ जो अपने पास्ट को देखकर या पास्ट की अपनी फोटोग्राफ को देखकर हंसती थी ना, वो मेरा अतीत है। और मेरी मदर का अतीत क्या था, वो फोटोग्राफ के टाइम जब वो 12 ईयर्स ओल्ड थी, या जब वो समुद्र किनारे गई थी फोटो खिंचवाने के लिए। कहने का मतलब ये है कि भाई ये उसकी माँ को खुशी मिलती थी अपने पास्ट को जीने देखने में, पास्ट को वो याद करती थी, ठीक है। और पोइटेस का पास्ट क्या था, पोइटेस का पास्ट था उसकी माँ की खुशी, जब वो उसकी माँ या उसकी माँ का वो टाइम जब वो खुश होकर उन्हें फोटोग्राफ दिखाती थी। बोथ वरी विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, बोथ वरी विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस का मतलब हम दोनों का वो जो पास्ट है, वरी का मतलब यहाँ पर डिसपॉइंटेड कह सकते हैं हम, निराशाजनक, दोनों का निराशाजनक है, यानी कि दोनों का पास्ट लॉस्ट हो चुका है, दोनों का पास्ट खत्म हो चुका है। उसकी माँ का वो पास्ट था वो बीत चुका था भाई, वो टाइम उसकी मदर का बीत चुका था। और पोइटेस के लिए जो उसकी माँ उनको हंसकर जब वो 32 या 42 ईयर्स की थी वो फोटोग्राफ दिखाती थी, वो भी टाइम बीत चुका है। नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। और पोइटेस कहती अब उसकी डेथ हो चुकी है, अब वो मर चुकी है, और उसको मरे हुए इतने साल हो गए हैं जितने दैट गर्ल लिव्ड, जितनी साल वो गर्ल लिव्ड मीन्स गर्ल रही थी भाई। गर्ल लिव्ड, गर्ल जी थी इतनी साल का मतलब क्या, ये पोइटेस ने क्या दिखाया था, इसकी मदर की क्या एज थी एज ए गर्ल, इसकी मदर को की क्या एज दिखाया है, 12 ईयर्स और सो 12 के आसपास दिखाया ना। तो पोइटेस का कहने का मतलब ये है कि उसकी माँ को गुजरे हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और कहते हैं इन परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में, जब उसकी माँ का देहांत हो चुका है, इस परिस्थिति में, आज की परिस्थिति में, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, ये इसकी खामोशी खामोश करती है। अब देखिए ये साइलेंस है ना, ये नाउन है, और ये साइलेंसेस क्या है, वर्ब है। साइलेंस का मतलब क्या होता है, खामोश, और साइलेंस का मतलब खामोश करना भी होता है। तो यहाँ पर ये साइलेंस एज ए वर्ब यूज हो रहा है, यहाँ पर साइलेंस एज ए नाउन। तो साइलेंस साइलेंसेस मींस खामोशी खामोश करती है। तो खामोशी खामोश करती है का मतलब क्या हुआ भाई, यानी कि उसकी माँ साइलेंस हो चुकी है,
साइलेंस इन द सेंस सी हैज डाइड, तो सो सी कांट से नथिंग। उसकी माँ की डेथ हो चुकी है तो वो साइलेंट हो चुकी है उसकी माँ, और उसकी माँ की डेथ के कारण पोइट साइलेंस है। पोइट के पास कोई वर्ड नहीं है कहने को, तो इसलिए पोइट कहती है कि द इट्स साइलेंस साइलेंसिस। अब देखिए पोएम में बेसिकली 3 पैराग्राफ थे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिखाया गया है, पोइटेस ने अपनी मदर को दिखाया है व्हेन शी वाज नियर अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड, और जब लगभग वो 12 साल की उम्र थी, या व्हेन शी वाज बिफोर द बर्थ ऑफ पोइटेस, पोइटेस के बर्थ से पहले के उसने अपनी माँ को दिखाया। फिर देखिए सेकंड पैराग्राफ में उसने अपनी माँ को दिखाया व्हेन शी वाज 32 और 42 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और लास्ट पैराग्राफ में उसने क्या दिखा रही है पोइटेस, प्रेजेंट टाइम दिखा रही है व्हेन हर मदर हैज डाइड।